तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक चिकना पदार्थ होता है, और ये लिपिड भी बोलते हैं इसको। एक्चुअल में ये लीवर में बनता है, हमारे राइट लीवर में, राइट साइड में लीवर है, उसमें बनता है। ये बहुत उपयोगी चीज भी है, परंतु बहुत एक्सेस में कोई चीजें हो जाएं तो वो नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ये इसका कलर जो होता है ना, येलोइश होता है, पीले रंग का होता है, और ये क्रिस्टलाइन भी होता है, इसके रवे भी बन जाते हैं, और ये सॉलिड टाइप का होता है। इसके बाद में है, ये 239 तक जो है, 40 तक लगा लो, बॉर्डर पे है, नॉर्मल है। इसका डॉक्टरों ने बताया एमजी। तो 200 से 239 एमजी इसका एक उन्होंने अपना मापदंड बनाया है, कि उसमें इतना है तो कोई दिक्कत नहीं, और उससे ऊपर है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसमें दो तरह के एलडीएल होता है, इसको बोलते हैं एलडीएल, लिपिड। और मैं मेडिकल ज्यादा वो इसमें नहीं जाऊंगा, सीधा बता दो, एलडीएल या कोलेस्ट्रोल है, इसको खराब कहते हैं, और ये हार्ट के लिए हानिकारक होता है। और इसमें एक इसका एक पार्ट जो है वो सिर्फ एलडीएल जो हानिकारक है उसको छोड़ दो, वो बाकी लाभदायक है। फिर ये आयु, लिंग, मेल या फीमेल, सभी को होता है। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड होता है इसमें एक, वो भी 200 mg तक है तो ठीक है। और सभी एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होते हैं, 60 mg या अधिक अच्छा होता है। और इसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट एलोपैथ में करते हैं, वो उनका फील्ड है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया। अब अगली बात क्या होती है, ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी, ये एक छोटा सी चिकनाई समझो है, और उस चिकनाई के रवे बन जाते हैं, वो हार्ट के लिए गड़बड़ करता है। तो उस अवस्था में हमें ये कोलेस्ट्रॉल है। अब हम क्योंकि सहयोग की बात करते हैं, हम सहयोग के आधार पर करते हैं, तो यहाँ हम आयुर्वेद जो एलोपैथिक मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। बाकी ये है, वो भी है, अपनी जगह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु जब हम सहयोग की बात करेंगे तो यहाँ इसका कंसेप्ट हमारे हिसाब से होगा। हमारी भवसागर की रिसर्च में बहुत कुछ हमें मिला है। अब हम एक बात और बता दें आपको, हम जो बात करते हैं, यानी सर्वानंद जो बात करता है, वो ऐसा करता है जितना अब तक उसने पढ़ा है, चाहे वो सहयोग है, 32 साल का अनुभव यहाँ है, चाहे भवसागर का रिसर्च है, भवसागर अनुसंधान, जहाँ हमें मिल गए गुरु कौन है, आर्गन पे कौन सा गुरु उसका कंट्रोलर है, चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, चाहे चाइनीज एक्यूप्रेशर है, कोरियन एक्यूप्रेशर है, या फिर एलोपैथिक एक्यूप्रेशर जो एक जर्मनी के डॉक्टर थे, डॉक्टर वॉल। हम इन सबको लेके, इनका जो सार निकलेगा, इनका जो निचोड़ निकलेगा, इनका जो मक्खन इनको मथते हैं, उसमें जो मक्खन निकलेगा वो लेते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, हम इसको कहते हैं कि हम सारी पैथियों को ऐसे दूरबीन से देखते हैं, और जो भी अच्छा लगता है वहां से पिकअप करते हैं, फिर सहजों की माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको चेक करते हैं इसमें सहज का क्या है। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि सबका निचोड़ सहज में है, सबका लेके निचोड़ अंत में वही आ जाएगा। क्योंकि सहयोग श्री माता जी जी ने बताया है, और ये सभी पैथियों का एक सार है, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उसका बहुत लाभ होगा। अब हम जो कहना चाह रहे थे कि हमारी जो पैथी, या हम जो आपको बातचीत करेंगे, ये इंटीग्रेटेड सम्मिश्रण सारों का मिला के एक सार रस निकाल के, इसमें आयुर्वेद भी आ गया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी आ गया, इसमें एलोपैथ का भी आ गया कुछ,
कुछ हमारा चाइनीज कोरियन या जर्मन, इन पैथियों का भी सार हमने लिया है। इन सब को मिला के जो हमें रिजल्ट मिला है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और यहाँ ही नहीं, खाली हमने और जगह भी प्रयोग करके देखे हैं। वो चीज जो हमें मिलती है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है। तो इस प्रकार हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड है, विदाउट मेडिसिन करते हैं हम, ये सारों का निचोड़ निकाल के इंटीग्रेटेड रूप में हम इसकी पावर को यूज करते हैं। इसमें सहयोग आ गया, भवसागर आ गया, टीसीएम आ गया, एवीएम आ गया, मेडिकल साइंस आ गया, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और सहयोग का स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस इसमें आ गया। इन सब को मिला के हम एक छोटे से कंक्लूजन पे आते हैं, एक उससे पहुंचते हैं कि ये पॉइंट हो सकता है। तो इसमें अब एक बड़ी बात और आपको बता दें हम, ये जो हमारा है लीवर में तो बनता है, परंतु लीवर और यूरिन गाल ब्लैडर के सामने इधर स्टोमक है, इधर स्प्लीन है, तो सॉरी, इधर स्प्लीन है, इधर स्टोमक है, इधर लीवर है, इधर गाल ब्लैडर, ये ऐसे है। तो इनके अंदर में इन चारों का आपस में मेलजोल है, ये आपस में मिल के कार्य करते हैं। स्टोमक से खाना अंदर आता है, लीवर उसको पचाने में हेल्प करता है, और वहां से जो रस निकलता है उसको फिर ये स्प्लीन और गाल ब्लैडर संभालता है, और इस प्रकार ये मिलके इस काम को करते हैं। अब हमारी हम जो फैट खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, वहां एक लिमिट आ जाती है। लिमिट नहीं कहूंगा, खाने वाले बहुत खाते हैं। हमारा एक मशीनरी है अंदर भी जो लिपिड को पचाती है, और उस मशीनरी का नाम है अग्नाशय, पैंक्रियास। अब पैंक्रियाज एक ऑर्गन का नाम है, और सहयोग भवसागर अनुसंधान के आधार पर हमें हर ऑर्गन पे एक गुरु मिल गया। मीन्स वो गुरु उसका डॉक्टर भी है और वो उसका इलाज भी करता है। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर हमारे को अस्थमा है तो दोनों लंग्स पे है, दोनों लंग्स से गुरु इसको एकदम ठीक कर दे। इवन 48.5 साल का अस्थमा ठीक हो गया। हमारी बैक पेन हो रही है तो हमारे पास जरथुस्त्रा और सुकरात है, इन दोनों गुरुओं को बुलाइए, वो ठीक कर देते हैं। अनुभव है। इस तरह हम ये जो भी बात कर रहे हैं यहाँ हवा में नहीं कर रहे, विद प्रूफ है हमारे पास इस चीज के, तो वो हम करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हमने बताया कि हम इंटीग्रेटेड पावर्स ऑफ ऑल अदर थेरापीज यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योगा स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस। अब ये हो गया। अब हम थोड़ा सा फैट के ऊपर बात कर लें। फैट हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, फैट के बगैर बहुत। अब आपको बता दें, फैट का एक पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एंड शुगर का ये जाके ब्रेन में काम करते हैं, उसका सेल है। तो ग्लूकोज भी आ गया और फैट। अब दोनों फैट में ग्लूकोज में क्या मेल है? आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ तो घी बूरा देते हैं, घी फैट हो गया और बूरा मिस कार्बोहाइड्रेट, तो ये शुगर हो गया। तो ये दोनों का मेल है। अगर आप खाली घी खा रहे हैं तो पचाने के लिए शुगर जरूर चाहिए, तो वो जरूरी है। तो इस प्रकार दोनों मिलके ये कार्य करते हैं। अब बहुत लंबी बात हो सकती है इस पे, हम अब ये बता रहे हैं एक बार फिर, हमारे शरीर में एक ऐसा पॉइंट ऐसा, हाँ, ये मोजेस जी के पास जाता है, ये पैंक्रियाज या स्प्लीन, ये दोनों एक ही चीज में है। चाइनीज थ्योरी के हिसाब से दोनों जगह लेफ्ट और राइट पाव में, अभी दिखाऊंगा मैं, स्प्लीन है। परंतु जब हम जर्मन के डॉक्टर वॉल के हिसाब से करते हैं, वो यहाँ बताते हैं कि ये पैंक्रियाज है लेफ्ट, अपने राइट पाव में, और लेफ्ट में स्प्लीन है, और दोनों का गुरु एक ही है, क्योंकि
यहाँ पर स्प्लीन है हमारी, और इसके सामने बड़ी आंत के, छोटी आंत के सामने, जुडनम के सामने पैंक्रियाज है, और ये सबसे लंबा पार्ट होता है। तो ये एक ही चीज में है, तो ये दोनों कंट्रोल इसी से होते हैं। तो इस प्रकार अब हमें ये पता लग गया कि स्प्लीन या पैंक्रियाज, इसका कंट्रोलर गुरु कौन है, इसका मालिक कौन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है, इसका स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन है, वो है डॉक्टर मोजेस, गुरु मोजेस। अगर हम गुरु मोजेस को जागृत कर लें, हमने सारे एक एक गुरु का बताया कैसे जागृत करना है, तो वो कर लीजिए। फिर हम आज आपको, अब आप कहेंगे पाँव में कैसे हो गया, अब हम आपको ये दिखा देते हैं। मैं डायग्राम भी भेजूंगा आपको। ये देखिए, ये पाँव है, यहाँ एक इनकी ओपीडी 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और ये 4। हम 4 ही ओपीडी की बात कर रहे हैं। ये 4 ओपीडी पे अलग अलग बीमारियों को ठीक करते हैं, और यहाँ पर मोजेस जी हैं। तो 1 2 3 4, इसका डायग्राम हम दिखा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मोजेस कहाँ से आ गया यहाँ पर, स्वाभाविक है। मोजेस तो हम तो अगर करेंगे तो इधर बताएंगे, पर इधर कहाँ से आ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और बताएं, यहाँ पर हमारा भवसागर है, यहाँ पर अगर भवसागर है, दोनों तरफ है ये इसी तरह, तो यहाँ भवसागर में तो गुरु भी हैं, तो 5 गुरु इधर होने चाहिए, 5 इधर होने चाहिए। तो क्योंकि मोजेस और मोहम्मद ये लगभग दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे हैं आमने सामने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये वहां है। तो जब हम यहाँ काम करेंगे, और यहाँ एनाटॉमिकली हमें इसकी लोकेशन मालूम हो रही है, यानी शरीर विज्ञान के हिसाब से हड्डी के ऊपर हमें इसकी लोकेशन मिल रही है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। यानी हम अगर 1 नंबर ओपीडी पे जाके मोजी साहब का दरवाजा खटखटाएंगे, तो यहाँ खटखटाएंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4 में। अब बात क्या है, तो जब हमने बताया यहाँ पर अगर सहस्त्रार है ना, सहस्त्रार इंद्र है, यहाँ पर भवसागर है, तो 5 गुरु इधर मिलेंगे और 5 इधर मिलेंगे, तो पांचों गुरु 5 10 हो गए। तो पहला अगर हम लेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ से पहला आएगा, यहाँ से, तो पहला आएगा राजा जनक, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्रा, लाओसे, और लेफ्ट में चला जाए, राइट में चला जाए, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक, साईनाथ। और ये दोनों सारे मिलके एक ही काम करते हैं, किसी भी रूप में आए, ये माँ के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, माँ की ही शक्ति का काम है, माँ ही माँ कार्य कर रही हैं। ये माँ ने अपना छोटा छोटा काम बांट दिए बच्चों को, बेटा तू ये कर ले, तू ये कर ले, जैसे घर में भी होता है, आज भाई खाना ये बनाएंगे, आज ये बनाएगा, वो ऐसा ही इसी तरह है। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ है तो गुरु भी यहाँ होने चाहिए ना, तो यहाँ हमारा मोजेज आ जाएगा, इधर भी आएगा। तो क्योंकि हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं, और एनाटॉमिकली हमें दोनों पे कर सकते हैं, आप एक पे ही नहीं, जरूरी नहीं इसी पाँव पे करना है, दूसरे पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट जो हमारा, पॉइंट का मतलब यहाँ है, पॉइंट नहीं हम बोलेंगे अब, ये मोजेस साहब की पहली ओपीडी है, दूसरी ओपीडी है, तीसरी और चौथी, 4 ओपीडी की बात करेंगे हम। यानी 4 ओपीडी का मतलब है, वहां आप जाइए, वो दरवाजा खटखटाइए, आप उनको पता है इस ओपीडी में आए तो इनको क्या तकलीफ है, आप बताइए मेरे को यह तकलीफ है, वो ठीक करेंगे। तो इस प्रकार हम ये 4, हम आपको चार्ट भी भेज देंगे, एक चार्ट दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये आ जाएगा चार्ट आपके पास, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज और बता दें, ये हमारी हार्ट है, ये आज्ञा चक्र है, ये स्वादिष्ट नाभि है, यहाँ पर स्वादिष्ठान है, ये विशुद्धि है, ये हमारा नाभि चक्र आ गया। तो इस तरह ये सारे मिलके यहाँ पर हैं। फिर दूसरा चार्ट हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, यहाँ हमने वो ड्राइंग बना दी है,
एक एक चीज दिखा दी है कि कहाँ पर एक है, कहाँ दो है। ये 4 ओपीडी की बात हमने करनी है। अब ये ओपीडी वाइज हम बात करते हैं। ओपीडी वाइज बात करेंगे तो इस प्रकार रहेगा। पहली ओपीडी जो है, ये नाखून के साथ में यहाँ पर हड्डी पे, वो वहां पर डायग्राम में देख के कर लेंगे, वैसे भी फील करेंगे। नाखून के साथ में यहाँ पर हड्डी है। यहाँ पर जो ओपीडी है वो मोजेस साहब की है, 1 नंबर। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जितना भी हम प्रोटीन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन दोनों चीज होती है। प्रोटीन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते ज्यादा। तो प्रोटीन का चय अपचय पाचन सब कुछ इसी पॉइंट पे होता है। इसी ओपीडी में अगर प्रॉब्लम है, तो अगर आपको मान लो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को प्रोटीन गेहूं नहीं खा सकते, कुछ कुछ कोई चीजें होती है, वो विषय अलग है। तो वहां पर प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ये डॉक्टर भी बता देंगे। तो आप यहाँ जाके यहाँ हाथ रख के और पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से श्री माता जी पे, सहयोग पे, चैतन्य पे और अपने ऊपर या मोजे साहब को आह्वान कर लीजिए और उनसे कहिए कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए, आपकी ओपीडी में ये हो सकता है। और उनको पता है, कर सकते हैं। तो ये पहली ओपीडी की बात कर दी। अब इसमें और अगर हम डिटेल्स में जाएं, कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये बता देता हूँ। यहाँ 4 प्रकार के एंजाइम रस बनते हैं, रासायनिक रस बनते हैं, जो हमारे ट्राइप्सिन बोलते हैं। ये प्रोटीन को तोड़ डालता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे भाग में बांट देता है। फिर एक होता है काइमोट्राइप्सिन। ये क्या करता है, उसको और बारीक बना के और उसको और ज्यादा एंजाइम बनाने वाला है ये। और ये जाके फिर खमीरा पैदा करते हैं वहां, उस प्रोटीन का खमीर बनेगा तभी वो डाइजेस्ट होगा। और दूसरा है पैंक्रियाज। चौथा, पैंक्रियाज में कौन है, ये है, ये पैंक्रियाज में प्रोटीन को खमीर बनाने वाला, और वो उसको टच करता है। तो सॉरी, बीच में कोई फोन आ गया था। तो इस प्रकार एक्चुअली में सीधी सी बात यह है, हम जो खाते हैं वो खमीर बनेगा तो वो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और खमीर बनाने में 4 रस यहाँ बनते हैं, उनको एंजाइम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये 4 अलग अलग एंजाइम अपना अपना काम करके एक स्टेज में ले आते हैं प्रोटीन को, जो डाइजेस्ट हो जाता है। और यहीं पर एक बात और हम आपको बता दें, पेशाब में अगर अंसार यानी अल्बुमिन बोलते हैं उसको, यानी वो प्रोटीन का ही पार्ट है, वो निकलने लगे तो यही इलाज होगा उसका, वो ही करेंगे श्री मोजेज। फिर इसके बाद में है, अगर कम बन रहा है तो भी ठीक करेंगे, ज्यादा निकल रहा है तो भी ठीक करेंगे। और इसमें एक और होता है, यहाँ पर एक और पॉइंट है, ग्लोबुलिन बोलते हैं। वो शरीर में जितनी भी एलर्जी होती है उसको नहीं होने देता। तो एलर्जी का भी पॉइंट यहाँ हो सकता है। फाइब्रोनोजन बोलते हैं एक और, घुलनशील। ये हमारे जो हम खाते हैं उसको घोल लेता है। घोल का मतलब उसमें डाइल्यूट हो जाता है, उसमें हजम हो जाता है। इस प्रकार ये करते हैं। फिर एक सीरम बोलते हैं। सीरम क्या होता है, जब खून को साफ कर लेते हैं उसमें से लाल कण निकाल देते हैं, जो पीछे व्हाइट सा जो पदार्थ बचेगा उसको बोलते हैं सीरम। तो ये साइड की बात कर दी। यहाँ एक चीज हमने कभी देखी थी, सुनी भी थी, वो आपके साथ शेयर कर ले। जिनको बॉडी में एलर्जी है, दही लेके जितना खा सकें
2-4 चम्मच ले लें, और 1 चम्मच उसमें जो अचार का तेल होता है, आम के अचार का, वो तेल ले लें और मिक्स करके वो खा लें। तो वो मैंने सुना था, किसी किसी वैद्य ने बताया था, वो ठीक हो सकता है एलर्जी। तो आप प्रयोग करके देखिए, तब बात बनेगी। अब पहले ओपीडी में जो कुछ हो सकता था, जितना हमारे समझ में आया, हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब दूसरी ओपीडी में आ जाओ। ये जो जॉइंट देखो, ये यहाँ पर ऐसे आएंगे, यहाँ इस ये हड्डी अड़ेगी यहाँ पर, ये 2 नंबर है, हमने 2 नंबर दिखा भी दिया। ये तो 2 नंबर पे आप जाइए, और यहाँ पर क्या क्या इलाज होगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर यूरिक एसिड जिनको हो जाता है, तलवों में सुइयां चुभने लग जाती हैं, पंजों में ऐसा लगता है नीचे कुछ क्रिस्टल हो जाते हैं वो, और जोड़ों में भी गठिया इसको बोलते हैं, गाउट बोलते हैं यहाँ पर, वो गाउट हो जाता है, वो चुभता है, वो भी क्रिस्टल बन जाते हैं, नहीं रवे बन जाते हैं। तो वो इसका भी इलाज यहीं पर कर सकते हैं। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस यहाँ बनता भी है, बनाया भी जाता है, और उसका जो कंट्रोल है वो भी होता है। तो इसके बाद है, इसको बोलते हैं मूत्रा अमल, यानी यूरिन में जो अमल मीन्स एसिड है, उसको बोलते हैं ये। और इसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में जो सेल के न्यूक्लियस बनते हैं ना, वो इसमें बनते हैं, और न्यूक्लियस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है, और पैंक्रियाज और भी कई खमीर बनाता है जो इसको कंट्रोल करते हैं। और मैं यहाँ एक बात और हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेडिकल साइंस वालों के जो हमारे डॉक्टर सुन रहे हैं, या कभी कभी भी देखें, या उनको लगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, भाई जितना कि मेरे को आता है उतना ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी तरह 5 साल 7 साल या प्रैक्टिस करते 20 साल हो गए उस लाइन में नहीं हूँ, संभवतः मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। तो आप अगर ऐसा है कुछ, तो कृपा करके आगे आइए, सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए, मानवता के लिए अपना योगदान जरूर दीजिए। ये मेरा आपसे हार्दिक प्रार्थना भी है और अनुरोध भी है। तो इंस्टेड ऑफ हम कुछ, ठीक है गलत हो सकता है, पर हम जो बता रहे हैं इससे कोई, आप यहाँ अगर यहाँ उसको बुला के मोहम्मद साहब मोजेद साहब को बुला रहे हैं, आपको दवाई तो नहीं दे रहे हैं हम कोई, आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहे हैं। मान लो बुरे से बुरा क्या हो गया, लाभ नहीं हुआ, नुकसान क्या किया? नुकसान तो कोई नहीं कर रहे ना। तो मेडिकल साइंस में जो है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि कोई भी दवाई बाहर से, कोई भी केमिकल अंदर से बाहर से अंदर लिया जाए, उसका साइड इफेक्ट होता ही है, हमने खुद भुगता है ये, और भाई बहनों को देख रहे हैं। दूसरी बात जो आ गई, यूरिक एसिड, ये इसको चय अपचय मीन्स, ये इसमें बनता भी है, और संश्लेषण यानी मेटाबॉलिज्म भी करता है यहीं पर। और ये हमने इसके बारे में बता दिया आपको। और यूज कहाँ हो रहा है इसको, अगर आपको किसी को गाउट है, गठिया है, तो मेहरबानी करके इसको यूज कीजिए। और गाउट इज ड्यू टू एक्सेस यूरिक एसिड, ज्यादा हो गया, तो प्रार्थना कर दीजिए ना, आप एक ही प्रार्थना कर दिए मुझे साहब से, कृपा करके इसको संतुलित कर दीजिए। बस संतुलन का मतलब है, एक्सेस होगा डाउन करेंगे, और डाउन है तो ऊपर करके वो संतुलन मांग लेते हैं, तो इससे हमें लाभ मिलेगा। अभी दूसरा ये है यूरिया, ये भी ब्लड में यूरिन में आता है। फिर क्रिटनिन होती है एक और प्रॉब्लम इसमें आती है, क्रिटनिन बोलते हैं, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। तो वो भी यूरिन में होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद में यूरिक एसिड, ये 3 चीजें यहाँ पर है, यूरिया, क्रिटनिन और यूरिक एसिड। तो ये इस 2 नंबर की ओपीडी जो है, ये ओपीडी यहाँ काम करेंगे। अब तीसरे नंबर की ओपीडी यहाँ है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं इसको, ये देखिए, ये दिख रहा है 3 नंबर के। यहाँ पर जो है हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म है,
शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों चीज होती है यहाँ पर। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपका, हम दवाई तो नहीं दे रहे, अगर वही फिर हम रिपीट कर रहे हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा। यहाँ रख के और यहाँ पर मोजेज साहब को बोल दीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करके करो। करना पड़ेगा। गोली आपको अगर सिर दर्द है तो खानी ही पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा। पर फिर भी माँ बहुत दयालु है, कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ हाथ रख के इसको ऐसे करते हुए, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, ये यहाँ से दबाना या ऐसे हाथ फेरना या ऐसे करना, मीन्स हम वो घंटी बजा रहे हैं उस ओपीडी की, ताकि हम अंदर आ जाए। और अंदर जाके किससे मिलना, मोजिद साहब से। और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, तो मोजिद साहब से मिल लें। मोजिद साहब के जाके बताइए साहब मेरी ये बात है, और वो तो है ही वहां पर उस वक्त एक्सपर्ट के रूप में बैठे बैठे 3 नंबर की ओपीडी में। मान लो पहली उनकी मुंबई में है, दूसरी नागपुर में है, तीसरी दिल्ली में है, तो इस प्रकार है, चौथी लखनऊ में हो सकती है। तो ऐसे डॉक्टर जैसे बदलते रहते हैं ना, एक एक दिन रख के जाते हैं। तो हमारे को तो ये समझ में आया कि ये ऐसे हो सकते हैं। तो 3 नंबर की ओपीडी हमने बता दी आपको। तो यहाँ पर शुगर की जो समस्या है उसका बनता है, और यहाँ पर एक एंजाइम बनता है, एंजाइम एक रस बनता है जो इसको ठीक कर देता है, पचा देता है। और यहाँ पर एक्चुअली एंजाइम बनता है कहाँ, यहाँ छोटे छोटे लंगर हैंग्स बोलते हैं, आइलेट्स बोलते हैं, वो छोटी छोटी नलियां हैं, उनमें इंसुलिन बनता है। तो ये इंसुलिन ही वो एंजाइम है, या वो तरल है, या वो शक्ति है जो शुगर को तोड़ फोड़ के नॉर्मल करके डाइजेस्ट करा देता है बॉडी में। अब यहाँ शुगर की एक बात और बता दें आप, कुछ लोग डॉक्टर भी बोल देते हैं शुगर बंद कर दो, हालांकि फूड में मिल जाती है और वो बहुत चीजें बंद करवा देते हैं। परंतु श्री माता जी ने भी बताया, फैट मेटाबॉलिज्म हमारे स्वादिष्टान में बताया उन्होंने, तो वहां से वो जो जाके मेद बोला श्री माता जी ने, वो सिर में जाके खुराक बनता है। तो वो इसको ग्लूकोज बोलते हैं। सिर में जो ग्लूकोज, ब्रेन में जो ग्लूकोज है, वो जीवित रखने के लिए जरूरी है। हमने कोई देखा है, समझ में आ रहा है, सम पीपल डाई ऑफ हंगर ऑफ शुगर, बंद करवा दिए, ब्रेन डाई कर गया, उसको खुराक ही नहीं मिल रही, इट विल डाई। तो इस प्रकार ये आप थोड़ा सा कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही बंद करनी है या ज्यादा खाना है, पर विद इन लिमिट खाइए। फ्रूट्स में भी होती है, अनाज में, चावल में होती है, नाजों में भी होती है, पर आप अपने लिमिट में रखिए, अपने हिसाब से देखिए। और साथ में ये कर लीजिए, वो ओपीडी नंबर 3 पे जाके मुझे साहब से कहिए, और एक दिन में नहीं भाई, करते रहना है आपको। जितनी श्रद्धा से करोगे उतना लाभ मिलेगा। इसके बाद में ये जो एंजाइम जो होता है ना, अभी जो हमारी इंसुलिन होती है, इसमें 20-80% इसमें होता है अल्फा, और 20% होता है सेल होते हैं। ये एक तरह से ये 80 और 20 का रेशो है इनके अंदर, बीटा 80 और अल्फा जो है ना वो 20। ये इतनी डिटेल्स में हमें नहीं जाने की जरूरत है, मेडिकल साइंस तो बहुत आगे, उसके बाल की खाल उतार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सिर्फ यहाँ करके देख लीजिए, आप करिए तो सही, सारी बार बार रिपीट करने, आपकी श्रद्धा भक्ति सब कुछ काम करेगा उसमें। तो इस प्रकार हमारा ये है। तो ये अल्फा सेल जो है ना 20% होते हैं, 80% बीटा सेल होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ फोड़ के और पचने लायक बना देते हैं, यूँ कह लीजिए। हम कच्चा फल लाते हैं, उसको सब्जियां लाते हैं, पका के खाने लायक बना लेते हैं। तो ये उसको जो भी हमने शुगर खाया है उसको पका के और हमारे शरीर में जिसकी जरूरत है उसके लिए तैयार कर लेते हैं। अब हम ये 3 के बाद चौथे ओपीडी में आ जाते हैं। चौथा ओपीडी, इसके बाद में यहाँ पर ऐसे हाथ लगाएंगे, ऐसे करेंगे
तो यहाँ इस हड्डी से चलेंगे तो यहाँ एक हड्डी छोटी सी मिलेगी, यहाँ अड़ेगी वो, ऐसे करके देखेंगे ऐसे, तो यहाँ अड़ती है वो ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ये अड़ गई, तो ये 4 नंबर ओपीडी है। अब 4 नंबर ओपीडी में क्या होता है, 4 नंबर ओपीडी में आपका फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी चिकनाई चर्बी का, चाहे आप चाहे विघटन भी होता है और उसको पचाया भी जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं वो नाम लूँ तो एस्टेरासिस और लिपासिस, ये 2 एंजाइम बनते हैं। हमें वो, फिर मैं वही कहूँगा, हमें साधारण आदमी को क्या जरूरत है इतनी गहराई में जाने का, हमें तो दरवाजा मिल गया, वो उनको पता है, हम मुंह के पास जाके करें। ये दोनों एंजाइम जो हमारी चर्बी को तोड़ फोड़ कर पचाने लोग बना देते हैं, बस मैं तो इतना जानता हूँ। यहाँ पर 2 एंजाइम बनते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व को जागृत करना पड़ेगा। वायु तत्व क्यों, तो लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर में ये बनते हैं और वहां से जाके फिर आगे, और पृथ्वी तत्व में हमारा स्टोमक और स्प्लीन है। ये दोनों चारों मिलके हमारे भोजन को डाइजेशन का पूरा कंप्लीट सर्कल बना देते हैं। तो वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर, यहीं पर HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल का इलाज हो सकता है, HDL और LDL। तो इनमें से आप ये समझिए कि भाई हमें तो इलाज कराना, हम गहराई में क्यों जाए, आप डॉक्टर के पास क्या, हम सारी थ्योरी जानते हैं, वो हमें एक गोली लिख देता है ये खा लो, उस गोली के पीछे क्या, उसमें बना किससे है और उसके पीछे प्रोसीजर क्या है, थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो हम नहीं जाते, हम तो गोली खा लेते हैं। कोई भी है, सिर दर्द की होगी, पेट दर्द की होगी, कोई भी है, हम वो उसकी गहराई में जाते हैं। तो आप कृपा करके, मैं डॉक्टरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जन साधारण के लिए हुए, मेरे जैसे आदमी के लिए। तो ये चौथी यहाँ पर है, चौथा ये ओपीडी, मुझे इसकी चौथी ओपीडी में जाइए और रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी चर्बी का मेटाबॉलिज्म, यानी फैट को पचाने वाला, और पूरे शरीर में जहाँ भी है उसको ये ठीक कर लेगा। इसके बाद लास्ट जो हम बोलेंगे, बी पॉजिटिव, आपको अपने ऊपर विश्वास होना ही चाहिए। यस, मैं लाभ होगा, मैं माँ का बेटा हूँ, माँ की बेटी हूँ, क्यों नहीं होऊंगा मैं ठीक, मैं हूँगा। वो जो इनर डिजायर है, वो जो आत्मा की आवाज है, उसको जागृत कीजिए, सब समस्याओं का समाधान ये है। तो एक बार फिर लास्ट में हम बोल देते हैं कि हमारा फुल फेथ श्री माता जी पे, सहयोग पे, चैतन्य पे, और सबसे बड़ा अपने ऊपर भी होना जरूरी है। ये 4 फैक्टर 5 फैक्टर हमारे अगर हो गए तो हम पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा हमें। और मुझे उम्मीद है काफी समय ले लिया आपको मैंने आज इसके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी ऐसा था। तो हम एक बार फिर लास्ट में रिपीट कर देते हैं, और इसका हम डायग्राम आपको भेज देंगे। ये एक डायग्राम ये है, और दूसरा डायग्राम ये है। इनकी फोटो डाल देंगे हम आप सबको, तो कृपा करके मुझे क्षमा करना, समय ले लिया आपका। अब हम इसको यहीं बंद करते हैं।